जब भगवान हमारे साथ हों, एहूद की कहानी से जीवन की जीत। बाइबल में न्यायियों की पुस्तक न्यायियों 3:2 में एहूद की कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे ईश्वर की उपस्थिति से कमजोर भी विजयी हो सकते हैं। यह कहानी इस बात की याद दिलाती है कि जब हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो वह हमें साहस और ताकत देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस्राएलियों ने एक बार फिर भगवान के विरुद्ध पाप किया, जिसके कारण भगवान ने उन्हें मोआब के राजा एग्लोन के अधीन कर दिया। 100 वर्षों तक इस्राएली दमन और पीड़ा सहते रहे, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी मदद के लिए एहूद को चुना। एहूद, जो बाएं हाथ का व्यक्ति था, ने राजा एग्लोन को हराने के लिए एक साहसी योजना बनाई। उसने एक दोधारी खंजर बनाया और इसे अपनी दाहिनी जांघ के पास छिपा लिया। वह राजा एग्लोन के पास कर टैक्स लेकर गया और कहा कि उसके पास एक विशेष संदेश है। जब एग्लोन और एहूद अकेले थे तो एहूद ने खंजर निकालकर राजा को मार डाला। इसके बाद उसने मोआबियों के खिलाफ इस्राएलियों को नेतृत्व किया। भगवान की मदद से इस्राएल ने मोआबियों को हराया और 800 वर्षों तक शांति में रहे। ईश्वर हमारे साधनों को शक्ति देते हैं। एहूद का खंजर छोटा और साधारण था, लेकिन भगवान ने इसे एक महान उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। जब हम अपनी क्षमताओं और साधनों को भगवान को समर्पित करते हैं तो वह उन्हें असाधारण बना सकते हैं। कमजोर नहीं, भगवान के साथ शक्तिशाली हा। एहूद शारीरिक रूप से एक बाएं हाथ का व्यक्ति था, जिसे उस समय कमजोरी माना जाता था, लेकिन भगवान ने उसकी इसी विशेषता का उपयोग विजय के लिए किया। कुरिन्थियों 12 में लिखा है, मेरी शक्ति कमजोरी में सिद्ध होती। साहस और विश्वास आवश्यक है। एहूद ने अपने जीवन को खतरे में डालकर भगवान की योजना पर भरोसा किया। ये हमें सिखाता है कि जब हम भगवान के बुलावे का उत्तर देते हैं तो हमें साहस और विश्वास के साथ कदम उठाना चाहिए। प्रार्थना से बदलाव आता है। इस्राएलियों ने जब भगवान से मदद मांगी तो उसने उनका रोना सुना और उन्हें मुक्त किया। धर्मी पुकारते हैं और भगवान उनकी सुनते हैं। निष्कर्ष, एहूद की कहानी हमें सिखाती है कि जब भगवान हमारे साथ होते हैं तो कोई भी बाधा या शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकता। चाहे परिस्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, यदि हम भगवान पर भरोसा करते हैं और उनकी योजनाओं के अनुसार चलते हैं तो विजय निश्चित है।